ओम योग में ओंकार ध्वनि के साथ हमें श्वास को बाहर निकालना है। पहले तो हम लेते हैं तो पूरा होता है, पेट में रखते हैं तो कुंभक होता है, बाहर निकालते तो रेशा होता है। तो ओम के साथ निकालना जो अभी कर रहे हैं, 3-4 दिन से कर रहे हैं ना, बाहर निकालते ओम की ध्वनि है वही है। तो ओंकार ध्वनि के साथ हमें श्वास को बाहर निकालना है। सर्वप्रथम श्वास को थोड़ा अंदर लेना है, फिर थोड़ा अंदर रखकर ओम की ध्वनि पूर्वक बाहर निकालना है। ओम रूप ही हमारे प्रभु की वाणी होती है। यह योग हमें प्रतिदिन करना चाहिए। हमारी वाणी, हमारे भगवान की वाणी भी ओम रूप होती है। ओंकार ध्वनि बोलते हैं और अपन लोग मंगलाचरण करते तो ओम बोलते हैं, शांति धारा करते तो ओम बोलते हैं, और सुबह उठते ही ओम जय जय बोलते हैं। ओंकाराय नमः, ओम नमः सिद्धिदा बोलते हैं, मंदिर में भी ओम जय जय बोलते हैं। इस प्रकार से ओम का बहुत बड़ा महत्व है। बात सांगतन समेची सब कुछ पूरा ब्रह्मांड पूरा विश्व से समाया हुआ है, क्योंकि पांचों परमेश्वर है। केवल ज्ञान का पूरा विश्व दिखता है और इसमें केवल ज्ञान समाये। तो देखिए इससे क्या लाभ है? अतीव आनंद की अनुभूति। ओंकार ध्वनि होती है, लोग प्रवृत्त हो जाते हैं। अब मन लगा के करोगे ओम का ध्यान तो लोग प्रवृत्त होंगे, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। आप ओंकार की ध्वनि करोगे तो सब पूरा वातावरण भी पवित्र होगा और लोग प्रवृत्त होंगे, उत्साह की वृद्धि होगी। हमारे लिए उत्साह आ जाएगा कोई कार्य करने में। इस प्रकार और धर्म ज्ञान का प्रारंभिक मंगल होगा। जो भी हम कुछ करने वाले हैं उसका मंगल हो जाएगा, क्योंकि मंगल जो हम पापों आरती मंगल जो पापों वाला मंगल है, मंगल सुगम राति मंगल है। तो मंगल में जाके इष्ट देवता को नमस्कार किया जाता है, इष्ट देवता को नमस्कार विकराल है तो विकराल को नमन किया जाता है। इस प्रकार से हम धर्म ज्ञान का प्रारंभ इस ओम से ही करते हैं। देखिए आप करिए। इस प्रकार से हमारा जीवन ओंकार से ही पवित्र पावन होना है और मंत्रोच्चारण योग है। ये भी योग है, सभी की जो जो क्रिया है सब योग है। और धार्मिक है तो वो सम्यक योग है। 16 प्रकार के योग हम समझ रहे हैं ना, 16 प्रकार के योग जो अपन ने कौन से पेज पर देखे थे, आपने देखे थे ना स्कूल में। तो 16 प्रकार के योग में कहाँ पहुँच गए हम? 7वें नंबर पर पहुँच गए। 6 नंबर पेज पर दिया था ना 16 योग का, तो हम मंत्रोच्चारण पर पहुँच सकते इसे समझ रहे हैं। और पीछे 50 नंबर पेज पर मंत्रोच्चारण योग, ओंकार योग और मंत्रोच्चारण योग है। हाथ जोड़ करके मंत्र का उच्चारण करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? फिर से हम 7 पेज नंबर पर लिखें। इसमें अपने दोनों हाथों को जोड़कर बाएं से दाएं घड़ी के कांटे के समान 3 बार घुमाएं एवं दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर हमारे 13 नंबर पेज करना। 13 नंबर हमारे धर्म में सबसे बड़ा मंत्र, सभी मंत्रों का राजा, अतिशयकारी नमोकार मंत्र है। ये सब मंत्रों का राजा चक्रवर्ती के समान, सारे मंत्रों की उत्पत्ति इससे हुई है। तो यह आदिया छंद में है और ये सठखंडावन का मंगलाचरण भी है। अनादिकालीन है, लेकिन लिखने में प्रारंभ वहां से मान सकते हो। इसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो जैसे द्रव्य संग्रह की गाथाएं, समय साल की गाथाएं पढ़ते हैं बस उसी लय में जैसे वहां पढ़ते हम लोग, अरे तो घर शुद्धो
धनसुमान कयो सनागुणी नबियत्ति वंशे किंचिदी अन्नंतरमान में पंथी। ये समय साथी बना कैसे पढ़ेंगे? नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे संसार। पढ़िए एक बार हाथ जोड़िए ना, ऐसे से हाथ जोड़ के करो। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे संसार। ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत आनंद आता है। जल्दी नहीं पढ़ना तो उसके अंदर में पहुंच जाते हैं। नमो हरिहंताणं बोला तो हम भगवान कैसे बैठे समुद्र में अष्टमंगल प्रतिहार से युक्त हजारों सूर्यों से ज्यादा प्रकाश, हजारों चंद्र से ज्यादा शीतलता और सब ओर से उनका दर्शन हो रहा है। ऐसे 12 सभाएं हैं, अष्टभूमियां और अष्टप्रातिहार से युक्त हैं। सोचर समर्थ हो रहे हैं, जय जयकार हो रही है। ऐसे कुंडली बात बज रहे हैं, मंत्र सुगंधित वायु बज रही है, गंधोपत दृष्टि हो रही है, पुष्प दृष्टि हो रही है, जय जयकार हो रही है आकाश से। ऐसा वातावरण ध्यान में आएगा। नमो सिद्धाणं में कैसे शरीर होकर सिद्धलोक में विराजमान है, वे अनंत गुण से संपन्न होकर के मुख्य आत्मा है उनके। और नमो आर्याणं में आचार्य परमेश्वर कैसे दीक्षा दे रहे हैं, प्राश्चित दे रहे हैं अपने शिष्यों को मुनिराज ऐसे। और उपाध्याय परमेश्वर है तो वे अपने संग में मुनिराजों को पढ़ा रहे हैं, सबको उपदेश दे रहे हैं। वहीं से कर लो, देश से आते हैं ना तो पीछे ही चला लो ना, पीछे बैठ जाना। और नमो सदसाधु बोल को साधु परमेश्वर कैसे आत्मा में लीन है, ध्यान कर रहे, जैसे कुमार स्वामी आदि आदि मंदिर देखते हैं ना बाहुबली भगवान जैसे, तो वे 28 गुणों के धारी हैं, उपाध्याय 25 गुणों के धारी हैं, आचार्य 26 गुणों के धारी हैं, सिद्ध 8 गुणों के धारी हैं और अहिंद जो है 40 गुणों के धारी। इनका आपको ध्यान आएगा। इससे हम क्या क्या प्राप्त करेंगे? बहुत कर्मों की निद्रा होगी। कहते हैं अहंकार अहंकार वादे जो करेगी पैर कभी सब लोग मोहन पावन से निकालेंगे। जो अनंत भगवान के नमस्कार मंत्र को या पांच परमेश्वर के नमस्कार मंत्र को भाव के साथ करता है, उस जन्म में आत्मा को शीघ्र ही रोगों से मुक्ति मिल जाती थोड़ी काल में। ऐसा मूलाचार्य लिखा है, आप पढ़ते हो। ऐसे सत्य क्या ऐसा महान है? इससे विशेष पुण्यार्जन भी होता है, जिससे आपको संसार के सुख मिलते हैं। इसको करने से बड़े ही उत्तम सुख की अनुभूति होती है। ऐसा हम उच्चारण करेंगे तो बड़े सुख और आनंद की अनुभूति होगी और मन की एकाग्रता बढ़ती है। मन एकाग्र हो जाएगा, बाहर नहीं भागेगा। इसी तरह ध्यानी जन अनेक बार मंत्रों का जाप करके अपने मन को निर्मल करते हैं। देखिए इस प्रकार हमें जाना है, इसलिए रोगी के लिए अर्थात विश्राम चाहिए। क्या कहते हैं हम लोग? रोगी के लिए अर्थात विश्राम चाहिए, योगी के लिए संचित ध्यान चाहिए। योगी के लिए संचित ध्यान चाहिए। सच्चे सुख का सूत्र यही है बंधुओं, सच्चे सुख का सूत्र यही है बंधुओं। धर्म साधना के लिए सदा गुरु से ज्ञान चाहिए, धर्म साधना के लिए सदा गुरु से ज्ञान चाहिए।